यदि आप यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, लोअर पीसीएस, आरओ जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, बीपीओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी जैसे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां और लोक नृत्य, वो भी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ साथ में जबरदस्त ट्रिक्स को भी देखने वाले हैं। यह वही सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज मैं आपको इन्हें ऐसे याद कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस टॉपिक को आपका सबसे मजबूत स्कोरिंग एरिया। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो ये तराई क्षेत्र है। खास तौर पे अगर हम देखें इसे तो लखीमपुर खीरी से लेके महाराजगंज तक का क्षेत्र आ जाता है। महाराजगंज तक का क्षेत्र जहाँ पे ये थारू जनजाति पाई जाती है। खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध करवा नृत्य किस जिले से संबंधित है? झांसी, मथुरा, सोनभद्र, मेरठ? तो ये सोनभद्र से है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम थारू जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं। ट्रिक है, तराई में थारू दिवाली पर खिचड़ी खाकर बदला लेते हैं। तो तराई मतलब तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। थारू जनजाति हो गई। दिवाली यानी दिवाली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। खिचड़ी इन लोगों का नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। और इनमें बदला मतलब बदला विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? अभी हम लोगों ने देखा थारू। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? बिजनौर, ललितपुर, बलिया, लखीमपुर? तो ये पाई जाती है बिजनौर में। तो ऐसे याद कर लीजिए, ब से बुक्सा और ब से बिजनौर। तो बुक्सा बिजनौर बोलेंगे, याद हो जाएगा। इसी का नाम भोक्सा भी है, ठीक है। और यहीं पे एक और जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं माहीगीर जनजाति बोलते हैं या महिगीर, जो कि कहाँ, बिजनौर में ही पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थारू जनजाति के लोगों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खिचड़ी नृत्य, चरकुला नृत्य, रास नृत्य या ख्याल नृत्य? तो थारू जनजाति लोग कौन से नृत्य कर रहे थे? खिचड़ी। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सहरिया जनजाति सोनभद्र में, ललितपुर में, बहराइच या श्रावस्ती में? तो सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? खरवार जनजाति और कर्मा नृत्य। तो सोनू की खैर नहीं अगर उसने कर्म नहीं किया, तो सोनू की खैर नहीं अगर उसने कर्म नहीं किया, तो सोनू से सोनभद्र जिला हो गया। खैर यानी कि खैरवार जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। कर्म यानी कि इनका कर्मा लोक नृत्य है। तो खरवार जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य करती है। आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न संख्या 7 पे आ चुके हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र में वर्षा के आह्वान के लिए कौन सा जनजाति नृत्य किया जाता है? धुरिया, चोलर, जोगनी या नटवरी? तो ये लोग चोलर नृत्य करते हैं। किस जनजाति में बदला विवाह, एक दूसरे की बहन से विवाह की प्रथा प्रचलित है? थारू, बुक्सा, खरवार या माहीगीर? तो अभी हम लोगों ने देखा थारू। प्रश्न संख्या 9, शैल नृत्य या शैला डांस मुख्य रूप से किस जिले की जनजातियों द्वारा किया जाता है? आगरा, सोनभद्र, कानपुर, बरेली? तो ये है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। और एक चीज़ और, यदि आपको विकल्प समझ में नहीं आ रहा है और सोनभद्र है तो आप सोनभद्र पे गेम खेल सकते हैं, मे भी आपका सही हो सकता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम यानी न्यूनतम है? बागपत, खीरी, देवरिया, आजमगढ़? तो ये बागपत है। पढ़ते हैं आगे। जिलों के अनुसार जनजातियां, जैसे ललित शहर गया, बिजनौर का बक्सा लाया। तो ललित से हो गया ललितपुर और शहर से सहरिया जनजाति, यानी ललितपुर में सहरिया जनजाति। वैसे बिजनौर में बुक्सा, ब से भी याद करते हैं, ब से बिजनौर, ब से बुक्सा। तो बिजनौर में कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति। और यहीं पे महागीर जनजाति, महागीर जनजाति भी कहाँ है? यहीं बिजनौर में ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, ढरकहरी नृत्य किस क्षेत्र की जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान है? अवध, पूर्वांचल, सोनभद्र या रोहिलखंड? तो इसका है सोनभद्र। थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा देने हेतु लखीमपुर खीरी में क्या स्थापित किया गया है? संग्रहालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र या उद्योग केंद्र? तो महाविद्यालय स्थापित किया गया है।
पहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ललितपुर, सोनभद्र, महाराजगंज, बिजनौर। तो ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र में इसके अलावा अगरिया जनजाति को याद कर सकते हैं, अगरिया जनजाति। पंखा याद कर सकते हैं, पंखा जनजाति। पनिका जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। अगरिया, पंखा, पनिका, पहरिया, भुइया याद कर सकते हैं, भुइया। इसके अलावा यहाँ पे चेरो भी याद कर सकते हैं, चेरो जनजाति। तो ये सब जनजातियाँ कहाँ हैं? सोनभद्र में। खरवार जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? पलामू झारखंड, बस्तर छत्तीसगढ़, चंबल, कुमाऊं। तो ये है पलामू झारखंड। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सी ट्रिक आई। बुंदेलखंड के लोक नृत्य जरूर पूछे जाते हैं। तो बुंदेलखंड के धुरंधर, तो धुरंधर से हो गया धुरिया नृत्य। राई और सैरा के दीवाने हैं। तो राई मतलब राई नृत्य, सैरा मतलब सैरा या सौरो नृत्य। तो धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा होता है। राई नृत्य जो है महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। सैरा या सौरो नृत्य फसल कटाई के अवसर पे। दीवाने हैं मतलब दीवारी पाई डंडा नृत्य। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन जाता है कि दीवारी पाई डंडा नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 15, अगरिया और बैगा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो अभी देखा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की महगीर जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस धर्म को मानते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, बिजनौर में पाई जाती है, इस्लाम धर्म को मानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? मुखिया, तखत, चौधरी, सरपंच। तो तखत बोला जाता है। छोलिया नृत्य जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है किस क्षेत्र की जनजाति संस्कृति का हिस्सा है? ब्रज, राजपूत बाहुल्य उत्तराखंड सीमा क्षेत्र, बुंदेलखंड, बहेलखंड। तो यह है राजपूत बाहुल्य उत्तराखंड सीमा क्षेत्र। प्रश्न संख्या है 19, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। थारू विकास परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1980 को, 15 अगस्त 1990 को, 26 जनवरी 1975 को या 1 मई 1985 को? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2001, 2003, 2005 या 2010? तो यह है 2003 में। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 12 जनजातियां हो चुकी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो थारू है। सबसे कम जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत। सबसे अधिक जनजाति वाला जिला क्या है? सोनभद्र है। इसे जनजातियों का घर भी कहते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति महगीर जनजाति कहाँ पे? बिजनौर में। आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में और कौन सी जनजाति थी? बुक्सा या भोक्सा। कोल जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर। तो यह प्रयागराज में पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग भोजन में मुख्य रूप से क्या खाना पसंद करते हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो चावल खाना पसंद करते हैं। आप बने रहिएगा, लास्ट तक ट्रिक है और साथ में हम लोग लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातों पे भी चर्चा करेंगे। आइए, खरवार जनजाति के लोग कुछ देवता की पूजा प्रमुखता से करते हैं। दुल्हा देवी, वनस्पति देवी, दुल्हा देव, वनस्पति दोनों, केवल इंद्रदेव। तो ये लोग दुल्हा देव और वनस्पति दोनों की पूजा करते हैं, खरवार जनजाति। सैरा नृत्य जो बुंदेलखंड की जनजाति यानी किसानों द्वारा किया जाता है किस अवसर पे होता है? तो फसल कटाई, विवाह के समय, बच्चे के जन्म, अकाल। तो किसान है तो फसल कटाई के समय। प्रश्न संख्या 25, चेरो जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है? सोनभद्र, वाराणसी, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा। तो सोनभद्र और वाराणसी में। बुक्सा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? अवधी, हिंदी और कुमाऊनी का मिश्रित रूप, भोजपुरी, ब्रजभाषा क्षेत्र। तो ये लोग हिंदी और कुमाऊनी का मिश्रित रूप बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है, याद करने के लिए विशेष सुझाव ये है कि जनजातियाँ और उनके नृत्य को याद करते समय हमेशा मैप को ध्यान में रखिए। जैसे अगर तराई क्षेत्र की बात की जाती है तो वहाँ पे थारू जनजाति आएगी। दक्षिणी क्षेत्र में सोनभद्र, मिर्जापुर वाला क्षेत्र जो कि खरवार, अगरिया, पंखा, पनिका, भुइयाँ, ये सब जनजातियाँ हैं। और पश्चिम में अगर बात की जाती है बिजनौर में तो बुक्सा और महिगीर जनजाति आती है। आगे बढ़ते हैं। भुइयाँ और भुनिया जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये सोनभद्र में। धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जाति समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? कहार, नाई, धोबी, थारू। तो ये सही जवाब है इसका, कहार जनजाति। अब यहाँ पे सोनभद्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं उसे देख लेते हैं। तो ट्रिक याद कर लीजिएगा। सोनू की अगरिया बैगा पहनकर पहिया चलाती है। अब इसको 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। सोनू की अगरिया बैगा पहनकर पहिया चलाती है। तो अगरिया से हो गया अगरिया जनजाति, बैगा से हो गया बैगा जनजाति, पहनकर मतलब पंखा, पनिका, और पहिया मतलब पहरिया जनजाति। ये सब कहाँ पे हैं? ये सब की सब सोनभद्र में हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
प्रश्न संख्या 29, थारू जनजाति में लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? जन्म के समय, मुंडन के समय, विधवा विवाह के समय या गृह प्रवेश के समय? तो ये विधवा विवाह के समय दिया जाता है। तो कब दिया जाता है ये? विधवा विवाह के समय। करवा नृत्य का संबंध किस मुख्य पर्व से है? होली, दीपावली, करम पूजा, मकर संक्रांति। तो ये करम पूजा से है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड से संबंधित हम लोग नृत्य देखेंगे। तो बुंदेली घोड़ा धुरी पर नचाता है। तो बुंदेली घोड़ा धुरी पर नचाता है मतलब घोड़ा से हो गया घोड़ा नृत्य, धुरी मतलब धुरिया नृत्य, नचाता है मतलब कानरा नृत्य। तो मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा घोड़ा नृत्य होता है, प्रजापति कुम्हार समुदाय द्वारा धुरिया नृत्य होता है और धोबी समाज द्वारा बुंदेलखंड में कानरा नृत्य होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 31, उत्तर प्रदेश की पंखा पनिका जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो सोनभद्र, मिर्जापुर में। चरकुला नृत्य में कितने दीपकों को पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है? 51, 101, 108, 11। तो 108। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम देखेंगे थारू से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो थारू लोग संयुक्त परिवार में लठ मारकर विधवा को भोज देते हैं, ऐसी ट्रिक है। यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा है यहाँ पे। लठ मारकर मतलब लठमार भोज, लठ भरवा भोज, विधवा मतलब विधवा विवाह। तो इनमें आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। लठ भरवा यानी कि विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला प्रतिभोज है। विधवा विवाह, इनमें विधवा विवाह मान्य है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 33, पटारी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र, महाराजगंज, बलिया, जौनपुर। नहीं समझ में आ रहा है? सोनभद्र मारिए, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानती है? सहरिया, थारू, बुक्सा, खरवार। तो ये थारू जनजाति। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो पूरब के धोबी ने नटवर के साथ विदेश में धोबिया नृत्य किया। तो पूरब के धोबी ने नटवर के साथ विदेश में धोबिया नृत्य किया। तो पूरब से हो गया पूर्वांचल और धोबी से धोबिया नृत्य, जो कि कहार धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवर यानी कि नटवरी नृत्य अहिर यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। विदेश यानी विदेशिया नृत्य भोजपुरी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 35, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के किस समुदाय द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है? कुम्हार, इनमें से कोई नहीं, अहिर या क्षत्रिय। सही उत्तर है कुम्हार प्रजापति द्वारा। बैगा जनजाति के पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते हैं? नगाड़ा, मांदर, बांसुरी, ढोलक। तो ये लोग मांदर पसंद करते हैं। चलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बुक्सा की चामुंडा और खरवार का दुल्हा देव, यानी इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं। तो बुक्सा जो जनजाति है वो चामुंडा देवी की पूजा करती है। खरवार जो जनजाति है दुल्हा देव की पूजा करती है। ठीक है। मिर्जापुर सोनभद्र का कजरी, यानी मिर्जा की कजरी बड़ी मधुर है। तो मिर्जापुर में कौन सा नृत्य? कजरी नृत्य। सोनभद्र में कौन सा नृत्य? कजरी नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? 0.6%, 2.5%, 5% या 10.2। तो ये है 0.6%। ठिठिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, दोआब। तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। लास्ट स्लाइड है क्वेश्चन की। सहरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय ऐतिहासिक रूप से क्या रहा है? व्यापार, लकड़ी काटना और शहद इकट्ठा करना, मछली पालन करना, बुनकरी। तो ये लोग क्या? लकड़ी काटना और शहद इकट्ठा करना। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में। आगे चलते हैं। पासी समुदाय द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? पासी नृत्य, चौरसिया नृत्य, छोलिया नृत्य, राय। तो पासी मतलब पासी नृत्य। ये वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ मैं इम्पोर्टेंट जनजातियों का रिवीजन करा देता हूँ यहाँ पे, तो वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। जैसे देखिए यहाँ पे है थारू। थारू हम लोग पढ़े थे कहाँ पे? तो थारू को हमने याद किया था तराई वाला क्षेत्र था। कहाँ पे था? तराई वाला क्षेत्र था, खास तौर पे लखीमपुर खीरी से महाराजगंज तक। खरवार गोंड वाला जो था, खरवार हम लोग देखे थे खास तौर पे सोनभद्र में, है ना। सोनभद्र के अलावा मिर्जापुर में भी ये लोग पाए जाते हैं, मिर्जापुर। ठीक। इसके अलावा आप वाराणसी याद कर सकते हैं, ये देवरिया में भी रहते हैं। देवरिया, बलिया हो गया, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी जो बेल्ट हो जाएगा, सोनभद्र, बांदा, ये सब खरवार जनजाति का है। चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ये सब चेरो हो गया, गोंड हो गया, है ना। इसके अलावा खरवार तो है ये लोग कहाँ पे? वाराणसी, सोनभद्र याद कर सकते हैं, वाराणसी और सोनभद्र।
भाद्र याद कर सकते हैं इसके लिए। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बुक्सा और महिगीर। महिगीर, ये दोनों जनजातियाँ कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं बिजनौर में। कहाँ पे है? बिजनौर में है। और सहरिया जनजाति कहाँ पे है? सहरिया जनजाति है ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में।